जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहाली को लेके चिंतित होंगे। लेकिन चिंता करने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, चूँकि कोशिश रहेगा कि हम आपके साथ हमेशा बने रहें और अपडेट के साथ ये बताने का प्रयास भी करें कि आखिर चल क्या रहा है। कल भी मैंने वीडियो नहीं डाला था और आज भी मैं वीडियो नहीं डालता। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से हमें कहा गया कि सर ऐसा-ऐसा पेपर में आया है, तो क्या ये बात सही है या क्या है? उस पे थोड़ा वीडियो बना दीजिए, उसको विश्लेषित कर दीजिए। तो ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं सभी तमाम अभ्यर्थियों को बोलूँगा कि आप शायद पढ़ते भी होंगे थोड़ा बहुत, आपको मैं बता दूँ, थोड़ा बहुत आप अपने घर में हो तो किताब ले लीजिएगा। दृष्टि का ये करंट अफेयर हुआ, बिहार का चैप्टर सब कुछ-कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है? और बाद बाकी मैं भी अपना नोट्स बना रहा हूँ। उसके बाद जो मैं अपने स्तर से पढ़ाऊँगा, तो उसका लेवल ही अलग होगा, ठीक है? बहुत आसान भाषा में। जीएस का अलग फैकल्टी होगा मेरे पास और पेडागोजी के लिए तो हम हैं ही हैं, ठीक है? साइंस मैथ के लिए। तब तक वेट कीजिए और कुछ-कुछ पढ़ते रहिए। इसी कड़ी में आज के पेपर में जो दैनिक भास्कर का पेपर है, उस पेपर में आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए हम क्या बोलने वाले हैं। पटना का जो दैनिक भास्कर संस्करण है, उसमें छपा हुआ न्यूज़ था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा, ऐसा उसका हेडिंग था, शिक्षक भर्ती परीक्षा में पैटर्न वस्तुनिष्ठ करने पर विचार, नेगेटिव मार्किंग की भी संभावना नहीं है। यानी एमसीक्यू जिसके 4 ऑप्शन होंगे, यानी बीपीएससी जैसा एग्जाम लेता है उसी के तर्ज पे होगा। इस पे बातें चल रही है नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, चूँकि ये शिक्षक पात्रता तो होता ही है, सीटेट एग्जाम, एसटेट या बीटेट, उससे ऊपर एग्जाम होगा, लेकिन है तो पात्रता ही। आपको कलेक्टर तो नहीं बनना है। तो सरकार और शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों में बातचीत हो गई है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग में, कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं हो। हाँ, एमसीक्यू टाइप में हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। नेगेटिव मार्किंग पे बोला गया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अब पैटर्न क्या होगा इस पे अभी तक क्लियर नहीं है। हम 2 दिन पहले वीडियो भी डाले थे, वो भी दैनिक भास्कर का ही था। उसमें बोला गया कि 100 अंकों का होगा, है ना? 100 अंकों का होगा और उसमें से लगभग जो आरक्षित कोटि है, जैसे ओबीसी हो गए, अब ओबीसी के अंदर में कुछ बोलेंगे सर हम ईबीसी में आते हैं, कुछ बोलेंगे सर बीसी 2 में आते हैं, या एससी हो या एसटी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जो आरक्षित में आते हैं, या स्वतंत्रता सेनानी के पोता हो या नाती हो, तो उनके बारे में कहा गया कि 45% लाना होगा और जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनको 50% लाना होगा। लेकिन मुद्दा इस पे आता है कि एग्जाम कितने नंबर का होगा। सवाल यहाँ पे आता है कि 100 नंबर का पूछा जाएगा या 150 नंबर का या 200 नंबर का, अभी क्लियर नहीं है। इसी पे बीपीएससी व शिक्षा विभाग की कल बीते दिन शुक्रवार को अहम बैठक थी। इसमें दीपक कुमार सिंह हो या हमारे बीपीएससी के जो अध्यक्ष चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हो, पूरे टीम के साथ बातचीत चल रहा है। फर्स्ट मीटिंग था, आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि एग्जाम आपको बीपीएससी ही लेगा, आयोग के माध्यम से ही होगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग मुझे लगता है नहीं होगा 110%। योग्यता तो वही है कि जो भी अगर 1 से लेकर 8वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं उनको सीटेट या बीटेट पेपर 1 या पेपर 2 पास होना है, और जो 9वीं से लेकर 12वीं में बनेंगे उनको एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 पास होना जरूरी है। देन वो एलिजिबल होंगे किसके लिए? ये बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होगा उनमें, ठीक है? अब आता है ये एग्जाम होगा कैसे, पैटर्न क्या होगा, तो ये कुछ दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। धीरज रखिए, इसको लेके चिंता नहीं होना है कि बहुत हार्ड है। हाँ, बीपीएससी का लेवल टफ इसीलिए होता है चूंकि आप छठी से, जब छठी क्लास में थे, 7वीं में गए, 8वीं में गए, तो उस समय हम लोग पढ़ते नहीं है, है ना? खेल खेल में खेलते रहते हैं, गांव घर में होते हैं। सरकारी स्कूल में आप भी पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े, तो उस समय क्या होता है, लोग हंसते खेलते रहते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। यानी इंटर तक लोग हंसी मजाक में पढ़ाई को खत्म कर देते हैं। तो पैटर्न तो आप जान लीजिए कि आपको इतना तो कन्फर्म है कि जो भी 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक बनेंगे उनको लगभग 10वीं तक का पूछा जाएगा। अब 10वीं तक का पूछा जाएगा, यानी 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां तक का हिस्ट्री हो या जो भी हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये सब पूछा जाएगा, तो लेवल बढ़ ही जाता है ना? आज जो +2 के होंगे उनको लगभग ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछेगा। बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़िए, बाद बाकी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सिलेबस से लेकर योग्यता, यानी योग्यता हम बता ही दिए, योग्यता तक की बिंदु पर चर्चा हुई है और चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं, शिक्षा विभाग से, कि जल्द क्लियर कीजिए कि सिलेबस क्या रहेगा, तभी बच्चा पढ़ पाएंगे। अब सिलेबस बताने में आप 2 महीना का समय लगाएंगे और एग्जाम फॉर्म और एग्जाम देने के बीच में मात्र 2 महीना का समय देंगे, तो बच्चे तो फेल ही होंगे। आप समझिए बात को। प्रधान शिक्षक वाला में क्या हुआ, मात्र 426 अभ्यर्थी पास हुए, यानी जो ऑलरेडी नियोजित है।
तो कहने का मतलब ये हुआ सरकार चाहती ही नहीं कि बहाली हो। हाँ, बहाली हो, लेकिन आप अभ्यर्थी फेल हो जाए, आप बहाल नहीं हो, ये सरकार की मंशा है। इसीलिए यदा कदा आज जो नियमावली आपके सामने है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बनाया हुआ नियमावली है, क्योंकि उनको वाहवाही चाहिए। हाँ ठीक है, एक तरफ नियोजित शिक्षक जो पहले से बहाल है वो भी परेशान हो गए, और दूसरी तरफ जो 7वें चरण के भविष्य के भावी शिक्षक है, जो ये सोच रहे थे कि नियुक्ति मिल जाएगा, वो भी परेशान है। ये तो जग जाहिर है कि जो नीतीश जी चाहे वही हुआ है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड, देन आप एग्जाम क्लियर कर पाइएगा। तो पढ़ाई कुछ कुछ पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि नोट्स बनाना है, तभी आपको हम पढ़ा पाएंगे, है ना। तो सिलेबस भी जल्द क्लियर होगा। नियोजित जो पहले से बहाल है वर्सेस नए फ्रेश अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट स्टेट पास है, कि एक साथ ही एग्जाम लेने, परीक्षा उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, इस पे भी बात हुआ है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ये सोच रही है क्या करे। नियोजित जो ऑलरेडी पहले से बहाल है, और जो 7वें चरण में जो नए नए फ्रेश अभ्यर्थी है, जो सीटेट पास सब है बीटेट स्टेट, क्या उनका एक साथ एग्जाम ले, यानी दुविधा की स्थिति में, यानी विभाग भी दुविधा की स्थिति में फंस गया, कैसे एग्जाम ले। क्योंकि बीपीएससी है आसान, लेकिन उसको जटिल बनाया जाता है ना। तो सरकार से मेरा मांग होगा कि आप अलग अलग पैटर्न कीजिए। नए जो अभ्यर्थी हैं फ्रेश, जो सीटेट बीटेट स्टेट पास है, उनका अलग से एग्जाम लीजिए। और जिनका आपको पता है 2.5 लाख, ये 2.5 लाख वाला मामला समझिए, 2.5 लाख पे होनी है बहाली। ये 2.5 लाख सीट हम फिर बोल रहे हैं बार बार, ये कोई यूट्यूबर नहीं आपको समझाएगा, लेकिन हम एक शिक्षक है। 2.5 लाख पे होनी है बहाली। ये सीट मात्र सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थियों के लिए होगा, 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए होगा। ये फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए सीट है। कुछ यूट्यूबर बोलेंगे नहीं 2.5 लाख में जो पहले से बहाल है उनका भी सीट रहेगा। मेरे भाई कैसे रहेगा बताइए, वो तो बहाल है, वो एग्जाम में अगर बीपीएससी वाला एग्जाम में फेल भी हो जाएंगे फिर भी बहाल रहेंगे, तो इसमें उनका कहां से जगह है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, 2.5 लाख सीट आप ही के लिए बना हुआ है जो पास है ना। और 1-2 प्रश्न आपका ये भी रहता है कि सर सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए, बीपीएससी का मान लीजिए एग्जाम होगा तो उसमें बैठने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। मैं इस पे वीडियो अभी नहीं लाया हूं, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा किस चीज़ का, कि बीपीएससी एग्जाम लेने वाली है, क्या परीक्षा पैटर्न होगा, योग्यता क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए, तभी हम बताएंगे। अपने मन से कुछ बोल दे। पहले वाला क्या था कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में क्या था, पहले था ना, पहले कुछ चीज़ आप जान लीजिए, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिए कुछ चीज़ आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए सीटेट कौन लेता है, सीबीएसई लेता है। तो आपको तो पता है कि सेंट्रल में जनरल वाले को, मेल हो या फीमेल हो, सभी को 90 नंबर चाहिए। लेकिन बिहार में क्या है, हाँ बिहार के बच्चे हैं तो बिहार में एक क्राइटेरिया था 6ठे चरण तक, जो 6ठे चरण को देखे होंगे जानते होंगे। उसमें क्या था, मैं उसके आधार पर बताता हूँ कि सीटेट में कितना होना चाहिए। जो भी जनरल है, तो जनरल में अभी ईडब्ल्यूएस इसी में ले गए हैं, तो उनको 90 चाहिए बिहार में। और जो जनरल में फीमेल है, फीमेल F4 फीमेल, उनको 82 पे, 6ठे चरण में हुआ है। और जो ओबीसी में है, ओबीसी में कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, उन सभी को कितना चाहिए, 82 चाहिए। और जो SC ST है, SC ST या PH, इन सबको 75 पे था। लेकिन अब मामला बीपीएससी वाला चला गया है ना, तो अब भी आप इसी को लेके चलिए, बिहार के लिए अब भी इसी को लेके चलिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। और जैसे ही होगा हम क्लियर कर देंगे, आपको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, सीटेट का एग्जाम भी हो गया, आप पास भी होंगे, है ना। तो आप अगर बिहार में शिक्षक बनने के लिए जितना शिक्षक भर्ती में सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए, अगर इतना बन रहा है तो आप एलिजिबल है। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, बीपीएससी में लग जाइए और थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हम यही बोलना चाहेंगे। तो आज का मेरा वीडियो यही था। इन सभी पे बात चल रहा है, कटअप क्या जाएगा, कि आरक्षित वर्ग का कितना चाहिए, अनारक्षित का कितना चाहिए, तो ये सब पे बातें चल रही है। और वैकेंसी भी जल्द जारी होगा, ऐसा पेपर के माध्यम से बोला गया है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम इस पर सोचते हैं। अगर वीडियो लाना होता तो हम कुछ भी लेके चले जाते हैं। फिर हम बोल रहे पढ़ाई के लिए, आप लोग पढ़ाई के लिए, हमें अच्छा लगा कमेंट करते हैं कि सर आप पढ़ाइए ना सर, प्लीज़ सर पढ़ाइए ना। बिल्कुल पढ़ाएंगे हम, कुछ आप लोग को हम पढ़ा देंगे यूट्यूब पे, लेकिन अभी नहीं लाते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस क्लियर नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है हमको पढ़ाने में। हम जानते हैं और भी चैनल पर पढ़ाई होगा, आप पढ़िए, अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग बड़ा चैनल है, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा। लेकिन हम तभी पढ़ाएंगे जब सिलेबस आएगा, ये मेरा मेंटलिटी है। क्योंकि सिलेबस सामने हो, लक्ष्य सामने अगर दिखे तो तब पढ़ने में मज़ा आता है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, हमारे साथ बने रहिए। हम फिर बार बार यही एक ही चीज़ को बोल रहे हैं,
और दृष्टि का बुक हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो खान सर का भी बुक है, कुछ-कुछ बिहार के बारे में पढ़ते रहिए, पेडागोजी कुछ-कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।